Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. Today in this video I will explain the summary of the chapter, the third level from the book Vistas. It is for the class 12th. And if you like this, then please press the button like and subscribe. So let's start. It is written by Jack Finney and he said that, have you ever had a curious experience which others find hard to believe? कि क्या कभी आपका ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जिसको दूसरे लोग बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल समझें? क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा होता है. हियर इज वन ऑफ द कैरेक्टर नेम्ड चार्ली. चार्ली नाम का एक कैरेक्टर है इसमें जो कि यूजुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को यूज़ करता है अपने ऑफिस और अपने घर की तरफ जाने के लिए. और हमेशा वो इसी रास्ते से आता जाता है. लेकिन इसके वो कहता है कि जो सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है. जैसे कि ट्रीज़ के अलग अलग ब्रांचेस रूट्स निकल जाती हैं, वैसे ही ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो इतना बड़ा है कि कभी वो किस में एंटर करता है, किसी कॉरिडोर में एंटर करता है और कहीं और से निकल जाता है और एक रास्ते को दोबारा वो जल्दी से फाइंड कर ही नहीं पाता. वो कहते हैं कि इसके बहुत सारे रास्ते निकलते हैं और कई बार वो अलग अलग उसका एक्सपीरियंस हुआ है कि जाना कहीं और होता है, किसी और कॉरिडोर से किसी और स्टेयरकेसेस पर वो पहुंच जाता है. तो एक दिन क्या होता है, वन डे व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू हिज होम, देन ही एंटर्ड इन अ कॉरिडोर. एक कॉरिडोर में वो जब एंटर करता है एंड देयर ही फाउंड दैट ही इज वॉकिंग ऑल अलोन. उसे लगता है कि वो तो अकेला ही चल रहा है वहाँ पे एंड नोबडी इज पासिंग हिम. कोई उसको पास नहीं कर रहा है, कोई दूसरा इंसान वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है. तो उसे थोड़ा सा उसमें वो सरप्राइज हैरानी उसे होती है कि ये वो कहाँ पहुँच गया. उसे लगता है कि शायद ही इज वॉकिंग ऑन द रॉन्ग वे. उसे लगता है कि शायद ये गलत रास्ते पर चल रहा है. लेकिन आगे उसे थोड़ी देर बाद उसे कुछ शोर सुनाई दे रहा है. उसे लगता है दैट सम पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. उसे लग रहा है कि अब आगे शायद कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. तो ऐसा करके वो आगे की तरफ जाता है और वहाँ उसे पुराने टाइप का मीन्स पुराने ज़माने के सारे जो लोग हैं उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी ओल्ड फैशन हैं. जो टिकट विंडोज़ हैं, जो रूम्स हैं, स्टेशन है, सब कुछ उसे जो है पुराने टाइप का दिखाई दे रहा है. और जो वीमेन जो है वहाँ की उसने भी अलग टाइप के कपड़े पहन रखे हैं. लोगों ने गोल्ड वॉच पहन रखी है जो कि पुराने टाइम में चला करती थी. तो ये सभी उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और उसे फिर यकीन होता है, मीन्स उसे थोड़ा सा रियलाइज होता है दैट ही इज़ इन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. उसे लगता है कि वो थर्ड लेवल पर आ चुका है और अपने आप को कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और उसके न्यूज़पेपर्स देखता है और उसमें भी 1894 के जो न्यूज़पेपर वो उसके पास होते हैं. तो वो सोचता है कि क्यों ना अपनी वाइफ लुइज़ा जो उसकी वाइफ है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना लुइज़ा और मैं दोनों इसी लेवल पर इनिसबर्ग में जाने के लिए गैलिसबर्ग में जाने के लिए 2 टिकट्स ले लेते हैं, जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट में कि गैलिसबर्ग जो प्लेस है वहाँ पर कहीं भी दोनों घूम लेंगे. तो इसके लिए वो जब टिकट विंडो पे जाता है तो वहाँ पे जो टिकट्स देने वाला जो इंसान बैठा होता है वो उसे चार्जेस बताता है. और जब वो अपने पैसे काउंट करने लगता है देन जो पर्सन है टिकट सेंड करने वाला, सेल करने वाला, तो वो कहता है कि ये मनी नहीं है. और उसे थ्रेट भी करता है, उसको डराता है कि अगर तुम मेरे साथ चीट करने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे. क्योंकि वो 20th सेंचुरी में रहने वाला चार्ली जो है वो 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है और क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पुराने टाइप का होता है जो पहले चला करते थे. तो अब क्या है, वो वहाँ से भाग निकलता है, जल्दी से उसी रास्ते पर चल जाता है जहाँ से वो आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे जेल पहुँचा दें. उसके बाद क्या होता है, वो घर आके अपनी वाइफ लुइज़ा को, उसका एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड होता है सैम, उसको सारा कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ
हुआ था, मैं चलते चलते अचानक थर्ड लेवल पर पहुंच गया और अब मैं क्या करूंगा, मैं पैसे निकलवाऊंगा और थर्ड लेवल पर जाऊंगा। तो उसका फ्रेंड उसको समझाता है, उसकी वाइफ भी थोड़ी वरिड होती है और वो क्या करता है, अपने $300 से 200 से भी कम डॉलर जो हैं पुराने टाइप के, ओल्ड फैशन के निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद उसे वो रास्ता ही नहीं मिलता जहाँ से वो थर्ड लेवल तक पहुँच सके। और क्योंकि वो अपने जो उसका फ्रेंड है सैम, जिसको बार बार अपनी स्टोरी बताता है कि गैलिसबर्ग, जिस प्लेस में वो जाना चाहता था, कि गैलिसबर्ग में ऐसा होता है, लोग वहाँ पीसफुली रहते हैं और वहाँ पे किसी भी तरह की टेंशन, वरीज, आज के वर्ल्ड की कोई वरीज टेंशन वहाँ पे नहीं है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ाई किया करता था। तो ये सब कुछ वो उसे बताता है। तो उसका जो सैम फ्रेंड है साइकाइट्रिस्ट, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। तो बाद में क्या होता है, क्योंकि उसे नहीं मिलता रास्ता थर्ड लेवल पर वापस जाने का, तो उसकी वाइफ उसे समझाती है कि अभी हमें नहीं ढूंढना है वो रास्ता। एक दिन क्या होता है, व्हेन ही वॉज बिजी इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि उसे हैबिट होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो स्टैम्प कलेक्ट करता है, उसके ग्रैंडफादर को भी ये हैबिट होती है। तो एक दिन जब वो उसमें बिजी था, देन ही फाउंड समथिंग एंड दैट मेड हिम श्योर दैट यस द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट। तब उसे पता चलता है कि थर्ड लेवल तो है, क्योंकि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को एक मेल भेजा था जिसके अंदर एक लेटर भी था, लेकिन वो ओपन नहीं किया था। क्योंकि जो फर्स्ट डे कवर होता है, जब भी नई स्टैम्प इशू होती है, तो लोग क्या करते थे, एक एनवलप में एक ब्लैंक पेज रख के उस पर वो, ताकि वो स्टैम्प उस पर लग जाए, खुद को ही मेल कर लिया करते थे। और उसे ओपन इसलिए नहीं करते थे ताकि कोई उसको, क्योंकि उस पर कुछ लिखा ही नहीं होता था। तो उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन में अचानक एक एनवलप मिलता है जिस पे एड्रेस होता है, और उस जो कहाँ से आता है, वो 1894 से आता है। तो वो जल्दी से उसको खोल के देखता है, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर को की हुई होती है मेल, और उसमें एक लेटर होता है, और वो लेटर होता है उसके फ्रेंड का, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड का। और उसमें क्या लिखा होता है कि चार्ली, ये जो थर्ड लेवल तुम बोल रहे थे, जो मैं सुन रहा था तुमसे ये स्टोरी गैलिसबर्ग की, मैं चाहता था कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच होना चाहिए, और सच में ये सच है, सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और ये बहुत सुंदर प्लेस है, और तुम भी लुइसा के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और वो कहता है कि मैं 2 हफ्तों से 2 वीक से आई एम लिविंग हियर, मैं यहीं पर रह रहा हूँ। तो उसके बाद जो है चार्ली जाता है, और जो कॉइन डीलर जो होता है उससे वहाँ पता चलता है कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी ली है। तब चार्ली को लगता है कि मैं हमेशा सैम को स्टोरी सुनाया करता था, उसने इस 800 करेंसी से वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया होगा। और बिजनेस किसका, ग्रीन का, हे मीन्स चारा, और फीड का, जो एनिमल्स के लिए फीड और हे का उसने बिजनेस वहाँ पर शुरू कर लिया होगा। क्योंकि वो अपना साइकाइट्रिस्ट वाला बिजनेस तो वहाँ चला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत पीसफुली रहते हैं, देयर वर नो क्वाल, नो वरीज, नो टेंशन एट ऑल। सो ही थॉट दैट कि वो वहीं पर है, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि जो तुम बोल रहे हो वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसी जगह जो तुम बता रहे हो वो बहुत सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। तब उसे पता चलता है, वो उसे कहता है कि जल्दी से अपनी जो वाइफ है लुइसा के साथ यहाँ पर आ जाओ और इसको ढूंढते रहो, जो थर्ड लेवल का जो रास्ता है उसको तुम स्टेशन पर सर्च करते रहो और यहाँ पर आ जाओ। सो ये इसकी स्टोरी है। तो स्टोरी में तो हमें यही पता चलता है कि जो थर्ड लेवल है 1894 का, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में अगर हम देखें तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज एक बार जो टाइम चला गया, दैट हैज़ बीन गॉन, दैट कैन नेवर कम बैक। सो ऐसा कोई एरिया एक्चुअल में तो नहीं होता कि पुराने टाइम का एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं अभी भी और हम मॉडर्न टाइम में आ गए हैं, बट द स्टोरी सेज दिस। आई होप you will like this. Thank you.